श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए शुरू हुए निधि समर्पण अभियान के तहत सोमवार को स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती और बार के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी के नेतृत्व में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान वाराणसी कचहरी में चलाया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने श्री राम मंदिर में आस्था दिखाते हुए चेक और नकद के माध्यम से धनराशि दी। अधिवक्ताओं संघ निधि समर्पण कार्यक्रम के लिए कचहरी पहुंचे स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने बताया कि 492 वर्षों के इतिहास में श्री राम लला जन्मभूमि के लिए पिछले 70 वर्ष कानूनी प्रक्रिया में लग गए। इसके बाद अब यह क्षेत्र हिंदुओं को कोर्ट द्वारा प्राप्त हो चुका है और इस पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य होना है। इस 70 वर्षों की लड़ाई में हमारा साथ देने वाले या यूं कहे असल में लड़ाई लड़ने वाले अधिवक्ता बंधुओं के बीच आज यहां पहुंचकर भव्य श्री राम मंदिर के लिए निधि समर्पण का कार्यक्रम किया गया है और निधि इकट्ठा किया गया है। 492 वर्षों का संघर्ष और आजाद भारत के 70 वर्षों तक न्यायालय में चला हुआ मुकदमा अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच के सर्वसम्मत फैसले से हिंदुओं को श्री राम जन्मभूमि पुनः प्राप्त हुई है। तो स्वाभाविक है कि यह प्राप्ति में अधिवक्ताओं का और विशेषकर के पराशरन जी जैसे लोगों का बड़ा योगदान है। तो अधिवक्ता समाज पीछे छूट जाए, समस्त हिंदू समाज का इसमें धन लगे, यह प्रयास है। सबका समर्पण हो, यह प्रयास है। आगे आने वाली पीढ़ी के बच्चे कह सकें कि हाँ, राम जन्मभूमि के मंदिर में मेरे बाप का भी पैसा लगा है। हम किसी टाटा बिरला अडानी अंबानी का मंदिर नहीं बनाना चाहते। हम सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के, क्योंकि इनके धन से बना हुआ मंदिर फिर हजारों वर्षों तक रक्षा का दायित्व भी इनके ऊपर ही होगा। इस अभियान के अंतर्गत आज कचहरी में अधिवक्ताओं के बीच, क्योंकि यह लड़ाई तो सही मायने में अधिवक्ताओं ने ही जीती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों या वाराणसी बार के हों। तो इस नाते आज हम अधिवक्ताओं के बीच में उनके निधि समर्पण में भाग लेने के लिए और उनके बीच हम आए हैं। अब इस बीच जा रहे कितनी खुशी हो रही है लोगों को सुनने में। आप कल्पना कर सकते हैं 492 वर्षों का कलंक अगर मिटा हो और हम ऐसी भाग्यशाली पीढ़ी हैं जिसकी आंखों के सामने इतिहास बन रहा हो। अन्यथा हमारे बाप दादों ने तो टूटते मंदिर, छिजते विश्वविद्यालय और नष्ट होती संस्कृति और सभ्यता, यही इतिहास के पाठ्यक्रम में हिंदुओं के भाग्य में नसीब था। आज हम हिंदुओं के, हमारी पीढ़ी के सामने उठता मंदिर, बनता मंदिर, स्वाभिमानी हिंदू, ऐसे जो शब्द हैं ये हमारे जीवन में चरितार्थ हो रहे हैं। तो इसके लिए अपार प्रसन्नता है। जिसके पास भी हम गए वो अपनी हैसियत के अनुसार दिल खोल करके सबने अपना समर्पण किया है। स्वामी संकल्पना क्या है? आज अधिवक्ताओं में है तो समाज के हर अंगों को टच करना है, छूना है। पूरे 140 करोड़ हिंदू पूरे विश्व में है। अभी हिंदुस्तान के अंदर 13 करोड़ परिवार और 70 करोड़ एडल्ट के बीच हमारी जाने की कल्पना है और हम लगभग 100% अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं और समाज में बहुत जबरदस्त उत्साह है और इसके द्वारा समाज को पुनः खड़ा करने का लक्ष्य है। ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे नजरिए से देखते हैं, जो राजनीति से वशीभूत होकर नजरिया चेंज करते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा स्वामी जी? मैं इतना ही कहूँगा कि कभी कभार राजकाज से अलग हट करके स्वयं के बारे में, अपने चरित्र के बारे में और भारत की राष्ट्रीय संस्कृति, राम की संस्कृति और कम से कम संविधान के पहले पेज पे जो राम राज्य का, राम दरबार का चित्र है उसका स्मरण कर लें। अगर संविधान को मानते हैं तो स्मरण करके कम से कम कुछ क्षण के लिए राजनीति का चोला उतार करके देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा राम ही राष्ट्र है और राम राज्य ही राष्ट्रवाद का प्रबल प्रतीक है। गुरु जी, कुछ लोग गुप्त दान भी करना चाहते होंगे, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था की है? अयोध्या में श्री राम लला के सामने बहुत बड़ी हुंडी लगी हुई है। उस हुंडी में कोई जाए, राम लला का दर्शन करे और वहाँ उसमें डाल करके चला आए
कोई नहीं पूछने वाला है कितना डाला क्या डाला। वो बैंक के कर्मचारी आते हैं और उसको ले जा करके गिनती करके बैंक में जमा करके स्लिप जो है तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के हाथ में पकड़ा देते हैं कि आज हुंडी में इतना निकला है। बार के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि के लिए अधिवक्ताओं ने लंबी लड़ाई लड़ी। ऐसे में अब जब श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है तो उसमें अधिवक्ताओं की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ऐसे में आज अधिवक्ता बंधुओं के बीच निधि समर्पण का कार्य, जो कि वाराणसी सहित पूरे देश में 16 जनवरी से शुरू हुआ है, उसको चलाया गया है। इस दौरान स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी भी मौजूद रहे। अधिवक्ताओं ने इस निधि समर्पण अभियान में खुलकर चेक और नगद धनराशि से दान दिया है। देखिए, प्रस्तावित राम मंदिर निर्माण के लिए जो देशव्यापी और वैश्विक स्तर पर जो निधि समर्पण का अभियान चलाया गया है, तो आज अधिवक्ता समाज की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए हम सबके बीच में अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री परम पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी आए हैं और यह अधिवक्ताओं के मध्य जन जागरण जो अभियान चला रहे हैं कि हर अधिवक्ता की पैसा कितना देना है, धनराशि निधि का समर्पण कितना होना है, यह निश्चित नहीं है, लेकिन हर अधिवक्ता की भागीदारी मंदिर निर्माण के प्रति होनी चाहिए। इसी के संबंध में आपका जन जागरण अभियान के लिए और तमाम अधिवक्ताओं ने नगद धनराशि के माध्यम से, चेक के माध्यम से आज जो है निधि का समर्पण किया है। तकरीबन जो एक कल्पना है कि कचहरी से इतनी राशि हमें भेजनी है। नहीं, देखिए, यह इस संकल्पना को हम लोग लेके नहीं चल रहे हैं कि हमको इतनी बड़ी धनराशि को जो है एकत्रित करना है। सबसे बड़ी बात है कि हर अधिवक्ता की भागीदारी सुनिश्चित हो। ये अपने आप में बड़ा ही पवित्र काम है, पुण्य का काम है और ये एक इतिहास बनने जा रहा है कि जिन अधिवक्ताओं की या समाज के जिन लोगों की भागीदारी मंदिर निर्माण में निधि समर्पण के माध्यम से होने जा रही है, उनका नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। ये बड़े सौभाग्य की बात है प्रत्येक व्यक्ति के लिए कि भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए उनकी भागीदारी होने जा रही है। समाज के अन्य लोगों से क्या अपील रहेगी? हर व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए। ये 500 वर्षों की लड़ाई के बाद ऐसा जो है अवसर हम लोगों के लिए आया है, हिंदू समाज के लिए, और प्रत्येक व्यक्ति इस निधि समर्पण का अभियान को लेके, कार्यक्रम को लेके आशान्वित भी है और उत्साहित भी है। ये केवल एक दिवसीय छोटे छोटे बच्चे भी निधि समर्पण कर रहे हैं, जो भी अपने गुल्लक में एकत्रीकरण करके रखे हैं, जो भी धनराशि है वो किसी न किसी माध्यम से राम मंदिर निर्माण के लिए वो अपना योगदान सुनिश्चित कर रहे हैं।